हेलो एवरीबॉडी। मैं नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा। तो इसके पहले जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस किए थे उसमें देख लिए थे रिडक्शन ऑफ रेंट, इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट। ये चैप्टर 5 आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें बोलता है रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स। तो वैसे रैयत के बारे में बात करेंगे जिसका क्या है खूट कट्टी राइट्स, और ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37 में डिस्कस्ड है। कौन सा सेक्शन में डिस्कस्ड है? तो सेक्शन 37 में किसके बारे में है? रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स। तो बहुत सारे जगह पे इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि इन विच सेक्शन डज द रैयत हैविंग खूट कट्टी राइट्स। तो यू हैव टू आंसर इट इज इन द सेक्शन 37 द रैयत आर हैविंग खूट कट्टी राइट्स। तो वैसे सेक्शन 37 किसके बारे में बात करता है? रैयत के बारे में जिसका खूट कट्टी राइट्स होता है। तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 37 सेज दैट इंसिडेंट्स ऑफ टीनेंसी रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो कौन कौन से ऐसे इंसिडेंट्स है जिसमें टीनेंसी के बारे में बात करता है, जिसमें रैयत को खुदकट्टी राइट्स होता है। सो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू ऑक्यूपेंसी रैयत शैल अप्लाई ऑल्सो टू रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो ये प्रोविजन किस पे अप्लाई हो रहा था? ऑक्यूपेंसी रैयत पे। और यही प्रोविजन किस पे अप्लाई होगा? रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो वो जो जो रैयत होंगे, जो खुदकट्टी राइट्स होंगे, वही प्रोविजन अप्लाई होगा। तो ये दो प्रोविजन है जो उन पे अप्लाई होते हैं, जो रैयत होते हैं जिसके खुदकट्टी राइट्स होता है। पहला कहता है सब्जेक्ट टू एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट मेड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द टेनेंसी द रेंट पेबल बाय अ रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट। तो ये किस पे है? सब्जेक्ट टू एनी रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ हो, मेड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस टेनेंसी। तो ये जब टेनेंसी लागू हो रहा हो तब वो क्या हो गया हो, ये कमेंसमेंट होने से पहले ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया हो। द रेंट पेबल बाय रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो वो रेंट कौन पे करेगा? तो रैयत पे करेगा जिसका खुदकट्टी राइट्स था। फॉर लैंड इन रिस्पेक्ट विच ही हैज सच राइट शैल नॉट बी इनहैंस्ड इन हिज टेनेंसी। तो वैसे लैंड पे, लैंड इन रिस्पेक्ट वैसे लैंड पे विच ही हैज सच राइट, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, शैल नॉट बी इनहैंस्ड इन हिज टेनेंसी। और वो उसके मतलब जो अधिकार क्षेत्र में जो जमीन है उसको उसके टेनेंसी में बढ़ाया नहीं गया हो, नॉट बी इनहैंस्ड। सो ऑफ सच लैंड वॉज क्रिएटेड मोर देन 20 ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और ये एक्ट लागू होने से 20 साल पहले वो क्या हुआ हो, ये रेंट पे कर रहा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर लैंड। और वो रैयत क्या कर रहा होगा? खुदकट्टी राइट्स के कारण वो कमेंसमेंट जब होगा तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ऐसा होगा तो रैयत को वो खुदकट्टी राइट्स मिला होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हाउ मेनी ईयर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द रिटन डॉक्यूमेंट रिटन कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मेड। तो बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट बिफोर द 20 ईयर्स बिफोर। तो यहाँ पे 20 साल पहले वो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होना चाहिए था, वो रेंट पे कर रहा होगा, तो वही क्या होगा? खुदकट्टी राइट वो रैयत का होगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरे में हम लोग बात करते हैं। सर व्हेन एन ऑर्डर इज मेड फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट पेबल बाय द रैयत। तो कोई ऑर्डर ऐसा जारी किया गया होगा जिसमें क्या बात करेगा? इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट, जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पेबल बाय द रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो उसका रैयत वैसे रैयत को पे करना होगा जिसका खुदकट्टी राइट्स होगा। फॉर एनी लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही हैज सच राइट। तो वो कोई ऐसा लैंड होगा जिसके कारण जिसके लिए वो रेंट दे रहा होगा, हैविंग सच राइट। द इनहेंस्ड रेंट फिक्स्ड बाय सच ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड वन हाफ ऑफ द रेंट पेबल। तो अगर ये कुछ ऐसा ऑर्डर फिक्स किया होगा रेंट का, तो ऐसा ऑर्डर में नॉट एक्सीड मतलब इससे वन हाफ से ज़्यादा रेंट पेबल नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ मच रेंट इज बीइंग पेबल टू द रैयत हैविंग खुदकट्टी राइट्स। तो यहाँ पे आंसर होगा रेंट फिक्स बाय सच ऑर्डर शैल नॉट एक्सीड वन हाफ ऑफ द रेंट पेबल बाय द ऑक्यूपेंसी रैयत। तो एक आधा से ज़्यादा रेंट उसको जो बढ़ा हुआ देना नहीं पड़ेगा। फॉर लैंड ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विद सिमिलर एडवांटेज इन द सेम विलेज। तो जो सिमिलर डिस्क्रिप्शन का लैंड होगा, सिमिलर एडवांटेज यानी कि जो खेती उती के उपयोग के लायक होगा या बंजर भूमि होगा, वो विलेज में जैसा वो लैंड का उपयोग होगा उसी तरीके से उसका रेंट फिक्स्ड होगा। So this is all about the chapter 5 that is see to is the रैयत having खुदकट्टी राइट्स। तो रैयत का जो खुदकट्टी राइट्स है उसके बारे में यही दो प्रोविजन सेक्शन 37 में डील करता है। So this is all about the today's video. If you like my video, if you understand my video, please share and subscribe my channel for latest videos regarding Chota Nagpur Tenancy Act and all the acts related to the legal terminology. Thank you.